नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा फुल फ्रेम कैमरा वर्सेस मीडियम फॉर्मेट कैमरे के बारे में। कौन सा कैमरा आपको लेना चाहिए या किस कैमरे में क्या खासियत है, क्या एडवांटेज है। आप सोच रहे होंगे कि भाई फुल फ्रेम कैमरा के बारे में तो सुना था, APS-C सुना था, ये मीडियम फॉर्मेट कहाँ से आ गया, तो कौन सा कैमरा अच्छा होगा। ये दोनों ही एक तरह का कैटेगरी है सिनेमा कैमरा या स्टिल कैमरे के बीच में। क्या आप फुल फ्रेम कैमरा लेना चाहेंगे या मीडियम फॉर्मेट कैमरा लेना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कौन सा कैमरा बेटर होगा। फुल फ्रेम है ना। लेकिन ये 5 अंतर को जब आप जान लेंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कैमरा आपके लिए उपयुक्त है और किस कैमरे में कौन कौन सी एडवांटेज आपको मिल सकता है। ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें हम एग्जाम्पल देकर बताएंगे, कैमरे का मॉडल का नंबर और उसके बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे संक्षेप में, ताकि आपको पूरी तरह से पता चल जाए कि फुल फ्रेम और मीडियम फॉर्मेट कैमरे में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस है सेंसर साइज। आपको क्या लगता है फुल फ्रेम का सेंसर साइज बड़ा होगा या मीडियम फॉर्मेट का। कहीं आप फुल फ्रेम के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं। समझते हैं, फुल फ्रेम का जो सेंसर साइज होता है वो 35 mm के फिल्म के बराबर का होता है, यानी 36x24 का जो साइज होता है फुल फ्रेम के लिए, इसी के आसपास में हर एक फुल फ्रेम कैमरे का सेंसर साइज होता है। लेकिन मीडियम फॉर्मेट का जो सेंसर होता है इससे कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। ये स्टार्टिंग ही होता है 44 mm by 33 mm से और आगे चला जाता है 57 by 40 mm के बराबर में आ जाता है, या इससे भी कुछ ज़्यादा हो सकता है। तो सेंसर साइज में इतना ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से लाइट ज़्यादा कौन लेता है, कौन सा सेंसर, मीडियम फॉर्मेट का सेंसर ज़्यादा लाइट कैप्चर करता है। अब एग्जांपल को समझते हैं। जैसे मान के चलिए कि जो फुल फ्रेम कैमरा है, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित 5D Mark IV, ये फुल फ्रेम कैमरा है। या आप सोनी का ले लीजिए अल्फा A7 Mark IV या A7S3, ये सब फुल फ्रेम कैमरा है। इस कैमरे का जो साइज़ होता है सेंसर का उसी के बराबर होता है, 35 mm के साइज़ के बराबर का होता है लगभग में। 5D का तो थोड़ा बड़ा है। लेकिन वहीं पर अगर आप सेंसर साइज़ में जाएंगे हेज़लब्लेड का, तो हेज़लब्लेड का जो मॉडल है वो है हेज़लब्लेड X1D250C। इसका जो सेंसर साइज़ है काफ़ी बड़ा है और इसी वजह से ये लाइट बेहतर कैप्चर करता है, शार्प कैप्चर करता है। सेकेंड है इमेज क्वालिटी। जाहिर है जिसका सेंसर साइज बड़ा होगा उसकी इमेज की क्वालिटी भी बढ़िया होगी, क्योंकि जब वो लाइट बेटर कैप्चर करता है तो इमेज शार्प बनाएगा, डिटेल में बनाएगा और उसका रेजोल्यूशन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें रेजोल्यूशंस की जो पॉइंट्स हैं, जो बिंदुएं हैं, वो ज़्यादा उसके अंदर समाहित होती है, क्योंकि उसका सेंसर साइज बड़ा है। तो रेजोल्यूशन ज़्यादा आपका हो गया इजीली और डिटेल आ गया। और सबसे बड़ी बात, इसकी डायनेमिक रेंज भी बढ़िया होगा, यानी काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक रेंज पर आप पिक्चर या वीडियो कैप्चर कर पाएंगे। समझ में आता है कि फुल फ्रेम का पिक्चर क्वालिटी तो बढ़िया होता ही है, लेकिन मीडियम फॉर्मेट चूंकि उससे भी बड़े सेंसर साइज में होता है तो उसका जो इमेज क्वालिटी है, जो डिटेल है, वो फुल फ्रेम से भी ज़्यादा अच्छा होता है। नॉर्मली जो मीडियम फॉर्मेट होता है वो स्टिल फोटोग्राफर्स के लिए ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि स्टिल फोटोग्राफी को आप बड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़े रूप में उसको इनलार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप होर्डिंग लगा रहे हैं या बड़े लेवल पर आप उसको छोटे सी चीज़ को आप एक्सपोज करके आप उसको इनलार्ज करके बड़ा दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पर इमेज बढ़िया होना चाहिए। लेकिन वीडियो के क्षेत्र में आपको नॉर्मल स्क्रीन पर दोनों की क्वालिटी लगभग बराबर आएगी, लेकिन अगर आप उसको ब्लो अप करते हैं, बड़े स्क्रीन पर ले जाते हैं, तो मीडियम फॉर्मेट का जो क्वालिटी होता है वो फुल फ्रेम से बेटर होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम कंपेयर करते हैं हाई एंड फुल फ्रेम कैमरा जैसे कि सोनी FX3 और उसके साथ हम कंपेयर करते हैं फ्यूजी फिल्म का GFX100 तो GFX100 Mark II इस समय आया हुआ है, तो दोनों की क्वालिटी में काफ़ी डिफरेंस मिलेगा। नो डाउट FX3 बेहतर कैमरा है और उस पर क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन फ्यूजी फिल्म का जो GFX100 Mark II आया है उसकी जब क्वालिटी के साथ तुलना करते हैं तो वो कहीं ज़्यादा बेटर मिलता है GFX में। तीसरा है पोर्टेबिलिटी, यानी कितना पोर्टेबल है, कितना आप उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं या शॉट बनाने में कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही कैमरे छोटे हैं, लेकिन अगर दोनों की तुलना करेंगे तो जो फुल फ्रेम का कैमरा है वो ज़्यादा पोर्टेबल होता है, उसकी पोर्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, उसको किसी भी जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं, कहीं छोटे से छोटे जगह पर रख करके आप शूट कर सकते हैं। मीडियम फॉर्मेट के लिए ये करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, तो ये एक डिफरेंस है। लेकिन मीडियम फॉर्मेट का जो क्वालिटी है वो उसको मार देती है, यानी फुल फ्रेम से ज़्यादा बेटर होता है।
अब एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए आप फुल फ्रेम का जो डीएसएलआर कैमरा है, आप निकॉन का D750 अगर आप लेते हैं तो वो कैमरा कुछ भारी है, डीएसएलआर है, थोड़ा सा तो भारी है, लेकिन फिर भी इजी होता है अगर आप पेंटेक्स के 645Z के मुकाबले तुलना करते हैं। तो जो पेंटेक्स का 645Z है वो ज़्यादा बल्कि होता है, क्वालिटी अलग बात है। लेकिन यहाँ पर हम पोर्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो पोर्टेबिलिटी में निकॉन ऑलरेडी भारी कैमरा होता है, लेकिन फिर भी फुल फ्रेम होने के बाद भी वो मीडियम फॉर्मेट से काफ़ी हल्का होता है। नेक्स्ट और फोर्थ जो पॉइंट है वो है डेप्थ ऑफ फील्ड। किसमें डेप्थ ऑफ फील्ड आपको ज़्यादा मिलेगा? नो डाउट फुल फ्रेम जो कैमरा होता है उसमें डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत अच्छा होता है, बहुत शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिल जाता है, यानी पीछे की चीज़ को आप ब्लर कर सकते हैं, बुके इफेक्ट दे सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप दूसरा कैमरा यूज़ करते हैं मीडियम फॉर्मेट का, तो उसमें आपको उससे कहीं ज़्यादा शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगा, यानी शैलोअर डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगा फुल फ्रेम के अपेक्षा, और ज़्यादा प्रोमिनेंट वे से सब्जेक्ट आपका उभर कर आएगा। चलिए अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर किसी का पोर्ट्रेट शूट करना है या क्लोजअप शूट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उसमें आप बुके इफेक्ट देते हैं, तो वहाँ अगर आप कैनन का 6D Mark II लेते हैं या कैनन का मिररलेस कैमरा R5 लेते हैं, तो उसमें अच्छा बुके इफेक्ट मिलेगा, आपको अच्छा डेप्थ ऑफ फील्ड, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। लेकिन उसी जगह पर, उसी फ्रेम में, उसी लाइटिंग के साथ और वैसा ही लेंस जो उसका होता है, सेम लेंस के कैटेगरी में अगर हम एक मीडियम फॉर्मेट का कैमरा लेते हैं, जैसे फेज़ 1 का XF IQ4 जो कि 100 मेगापिक्सल का होता है, उस कैमरे से अगर आप शूट करते हैं तो आपको और प्रोमिनेंट पिक्चर मिलेगी और बढ़िया ढंग से शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगा। और डेप्थ ऑफ फील्ड के कम होने से जो आपका सब्जेक्ट है वो बहुत उभर कर के सामने आएगा, उसकी एक एक डिटेल आपको क्लियर मिलेगा। लेकिन जब दोनों को साथ साथ रख कर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। फिर से मैं बता दूं कि मीडियम फॉर्मेट इमेज के लिए, यानी स्टिल फोटोग्राफर्स के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है। चलिए अब चलते हैं अपने पांचवें और अंतिम डिफरेंस के बारे में, और वो है कॉस्ट। आपके मन में आता होगा कि भाई फुल फ्रेम कैमरा का इतना ज़्यादा कॉस्ट होता है, तो मीडियम फॉर्मेट जो होता है उसका कॉस्ट कितना होगा? कम होगा, ज़्यादा होगा, क्या होगा? तो जो फुल फ्रेम का कैमरा होता है वो वर्सेटाइल होता है। फुल फ्रेम के कैमरे बहुत सारे कॉस्ट रेंज में आपको मिल जाएंगे, कम कॉस्ट के भी मिल जाएंगे, ज़्यादा कॉस्ट के भी मिल जाएंगे, सब फुल फ्रेम कैमरा होता है। लेकिन जैसे ही आप मीडियम फॉर्मेट में जाएंगे वो बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा आपको कॉस्ट में। क्यों? क्योंकि एक तो सेंसर का साइज़ बड़ा हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है, और दूसरा उसके जो भी लेंसेज होते हैं वो कॉस्टली होते हैं और वो बिकते कम है, इसके लिए उसका कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। इमेज की क्वालिटी, अभी भी मैं बता रहा हूँ, मीडियम फॉर्मेट का जो इमेज की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी, वो फुल फ्रेम से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है, लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर जाता है। एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे एक मिड रेंज का फुल फ्रेम कैमरा अगर आप लेते हैं, यानी अच्छा कैमरा लेते हैं, वो है FX3। सोनी का FX3 ज़बरदस्त कैमरा है सिनेमा लाइन के लिए। उसकी कॉस्ट लगभग 3,90,000 यानी 4 लाख के आसपास का होता है। लेकिन वहीं पर अगर आप फेज़ 1 IQ4 150 मेगापिक्सल का कैमरा लेते हैं तो उसका कॉस्ट लगभग 36 लाख से लेके 40 लाख के बीच में आता है। और तो और आप एरी एलेक्सा LF को देखिए, वो लार्ज फॉर्मेट है, LF यानी लार्ज फॉर्मेट, उसका जो कॉस्ट होता है वो 1 करोड़ से ज़्यादा का होता है। तो इतने का डिफरेंस हो जाता है कॉस्ट वाइज। तो मीडियम फॉर्मेट हमेशा से ही एक फुल फ्रेम कैमरा से ज़्यादा कॉस्टली होता है, ज़्यादा उसके इमेज की क्वालिटी बेटर आती है, उसका जो रेंज है यानी डायनेमिक रेंज है वो बेटर होता है, और वो डिटेल और शार्प पिक्चर को कैप्चर करता है। और आपके लिए अगर आप नॉर्मल फिल्म मेकर हैं, आपके बजट ज़्यादा नहीं है, तो आप फुल फ्रेम की तरफ जाइए। मीडियम फॉर्मेट में वही लोग जाते हैं जिन्हें आउटस्टैंडिंग कुछ क्वालिटी देना होता है, इमेज कैप्चर करना होता है, वाइल्ड लाइफ कैप्चर करना होता है, या ज्वेलरी का आपको वीडियो बनाना है, शूट करना है, इमेज शूट करना है, और आप चाहते हैं उसकी एक एक चीज़, एक एक डिज़ाइन शार्प रूप में इमेज दिखाई दे स्क्रीन पर या फोटोग्राफ में, तो उसके लिए मीडियम फॉर्मेट कैमरा का यूज़ किया जाता है। जिसमें जो फ्यूजी फिल्म है उसका मीडियम फॉर्मेट का जो कैमरा होता है वो काफ़ी सस्ता होता है। हैज़ल ब्लेड वगैरह जो कैमरे होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, और इन्हें सिर्फ जो प्रो फोटोग्राफर्स हैं, सिनेमाटोग्राफर्स हैं, वही यूज़ करते हैं या वही खरीद पाते हैं। नमस्कार। IFTA कोर्स मूवी, टेलीविजन या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए फिल्म और वीडियो प्रोडक्शन में अगर बनाना हो करियर, तो आज ही ज्वाइन कर सकते हैं DG फिल्म के जरिए IFTA का ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स।
डिजिटल फिल्म मेकिंग के कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स करने के अलावा आप डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, क्रिएटिव फिल्म डायरेक्शन, वीडियो एंड मूवी एडिटिंग, मूवी स्क्रीन राइटिंग, पब्लिसिटी मार्केटिंग एंड एक्टिंग एंड मॉडलिंग क्राफ्ट कोर्स को भी कर सकते हैं। डायरेक्टर समर के मुखर्जी द्वारा आसान तरीके से समझाए जाने वाले ये पूरे विश्व में अपने तरह का एकमात्र ऑनलाइन कोर्स है जो लो कॉस्ट होने के साथ साथ पूरी तरह से प्रैक्टिकली इफेक्टिव है। इफ्ता के स्टूडेंट्स देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इन कोर्सेज को करने के साथ साथ फिल्म मेकिंग के फील्ड में अपने बेहतर करियर का आनंद ले रहे हैं। ज्वाइन करिए इफ्ता ऑनलाइन कोर्स। अभी कांटेक्ट करें डीजी फिल्मिंग को इस दिए हुए नंबर पर। आज ही ज्वाइन कीजिए डिजी फिल्मिंग का इफ्ता ऑनलाइन कोर्स। इट वर्क।